हाँ, कपिल जी, ये जस्टिस वर्मा जी का जो ये केस है जिसमें उनके घर में आग लगी और आग लगने के बाद इंक्वायरी और नोटों का जले हुए नोटों का मिलना एक संदेह के दायरे में जाना एक देखा जाए तो बहुत बड़ा केस बनता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 15 तारीख में जो घटना हुई सुबह तक, वो घटना ही सारे केस को कहीं न कहीं डाइवर्ट कर रहा है, संदेह पैदा कर रहा है। आग लगती है, फायर ब्रिगेड उनके पीए पर्सनल सेक्रेटरी के द्वारा बुलाया जाता है मोबाइल से कॉल करके, लेकिन फायर के और पुलिस के अधिकारी दो लोग हैं या कौन है जो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जले नोटों की, और वो उसको अपने पुलिस कमिश्नर को इंटीमेट भी करते हैं। सारा कुछ होता है, लेकिन ये सारी घटना को उनके परिवार के किसी भी सदस्य को बुला के नहीं दिखाया जाता। ये एक टर्निंग पॉइंट इस केस में दे रहा है। और साथ में ये भी हो रहा है कि वहाँ किसी भी जस्टिस के यहाँ जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के यहाँ जाएंगे तो आपको अंदर घुसना इतना इजी नहीं है जो लोग सोचते हैं। जैसे किसी को सिक्योरिटी मिली हो, हाई ग्रेड की सिक्योरिटी होती है, तो इनके घर में कोई घुस नहीं सकता बिना इनकी परमिशन के। पहली बात तो यह है। दूसरी बात ये आती है कि वहाँ पे जो इनका स्टाफ है वही केवल जा सकता है जो इनका आउटसाइड रूम है। और तीसरी बात है कि इनके जो सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं वो एक जगह नहीं बैठे रहते, आगे पीछे भी रहते हैं। ये सारी व्यवस्था के अंदर अगर ये नोट का मिलना, जले हुए नोटों का मिलना और उनका गायब हो जाना और किसी को पता न चलना, यही संदेह बहुत बड़ा पैदा कर रहा है। ये साजिश है या एविडेंस को इधर उधर करने की कोई प्रयास किया है। अब ये जो है, आप घटनाक्रम देखते जाएं कि घटना में आता है कि इनका पुलिस कमिश्नर इंटीमेट करते हैं चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑर्डर देते हैं, कमेटी बनती है, जांच शुरू होती है और वर्मा जी आते हैं। इसको संक्षेप में करना हूं इसलिए कि बहुत सारे चैनल इस पे तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं और पब्लिक अवेयर है। तो जब जस्टिस वर्मा आते हैं और वो रिप्लाई में ये जो दे रहे हैं कि हमारे घर के किसी भी सदस्य को ये नहीं पता है नोट कहाँ से आया, कैसे आया, और दूसरी बात है कि ये जो नोट जले मिले हमारे किसी भी घर के सदस्य को नहीं दिखाया गया कि वो नोट कहाँ जले थे और कैसे जले थे। उनका उस पर कोई उनको पता नहीं है। तो अब ये पूरा का पूरा डिनायल है, समझिए। अगर डिनायल है तो ऐसे केस में अब सीबीआई इंक्वायरी जरूरी हो जाती है। जब सीबीआई इंक्वायरी चलेगी, सारा कुछ होगा, तो फिर वहीं 15 और 14 तारीख के रात से शुरू हो जाता है इसकी जांच। अब जांच में उनके स्टाफ से लेकर नोट आउटसाइड कमरे में मिलना, ये कई चीजों को संदेह के दायरे में लाता चला जाएगा। और सीबीआई जब इसकी गहन जांच करेगी, कैसे करेगी, किस स्तर पे करेगी, उसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हाई प्रोफाइल का केस है, ये किसी आम आदमी का नहीं है। इसमें बहुत सारे तरीके के उसमें प्रेशर भी आएंगे और जांच के लिए। और इस जांच को जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाह रहा हूँ, चैनलों के नहीं। जनता चाहती है कि इस जांच में जब ये सारी चीजें हो रही थी, इतने हाई प्रोफाइल का था केस, तो क्यों नहीं हर एक चीज को एविडेंस के तौर पे, साफ तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई। ये जनता की मांग है। जनता जानना चाहती है कि जस्टिस साहब के घर में जब एविडेंस पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर तरीके से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो आम पब्लिक के केस में कैसे पुलिस रिकॉर्ड बनाती होगी। ये क्वेश्चन उठ रहा है जनता की तरफ से इन पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कि वो वीडियो क्यों नहीं आ रहा, पब्लिक में दिखाया जाना चाहिए, कोई छुपाने की चीज नहीं है। दूसरा आता है कि वहां से मलबा हटाया जा रहा, किसके आदेश से हटाया जा रहा, कौन आदेश दे रहा। पब्लिक ये भी इमीडिएट जानना चाहती है कि भाई बताएं
कि वो कौन आदेश दिया था, क्यों हुआ था, उसका वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई। क्योंकि एक आम केस में सारी वीडियोग्राफियां होती हैं और एविडेंस कोर्ट में पेश होते हैं, तो यहाँ क्यों इस तरीके की प्रोसेस में कमी लाई गई, ये जनता जानना चाहती है। ये प्रेस नहीं, केवल जनता, देश की जनता जानना चाहती, क्योंकि उसको संदेह जुडिशरी पे होता जा रहा है। अब जब हाई कोर्ट की जुडिशरी में ये हो रहा है तो लोअर कोर्ट पे उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके बाद आता है कि जांच एजेंसी जो जा रही वहां पे और जस्टिस साहब डिनाइल कर रहे हैं कि मेरे घर के किसी व्यक्ति को बुला के नहीं दिखाया गया और ना उनको ये पता है और ना हमारे घर के किसी का वहां नोट था। तो दिखाया जाना अगर जस्टिस के हिसाब से एविडेंस में जरूरी था तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू से लेके जस्टिस वर्मा के रिप्लाई तक का प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया गया, ये देश की जनता जानना चाहती है। इसके बाद आ रहा है कि अब सीबीआई जांच को किया जाए। अगर 3 जस्टिस की कमेटी ने कितना एक्शन लिया, क्या क्या लिया, ये भी सामने लाना चाहिए, पब्लिक को साइड पे देना चाहिए, पब्लिक की उसमें जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्या क्या एक्शन लिया और कहाँ कहाँ जांच एजेंसियों ने या जिम्मेदार एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभाई। अगर नहीं निभाई तो इतने बड़े केस में नहीं निभाई तो आम आदमी के केस में क्या निभाते होंगे, ये क्वेश्चन उठ रहा है। इसी तरीके से आप देखें, अब सीबीआई जब आएगी तो क्या आप सोच रहे हैं कि जितने एविडेंस हटाए गए हैं क्या रिस्टोर हो जाएंगे या इसी के सहारे केस चलेगा? अगर इसी के सहारे केस चलेगा तो एविडेंस तो गायब है, कुछ है वहां नहीं, वो उनका डिनायल है। तो जनता ये जानना चाहती है कि इसमें सीबीआई जो कार्रवाई करेगी उसे पब्लिक में बताए कि उनकी कार्रवाई में कौन कौन से ऐसे एविडेंस सपोर्टिंग में जा सकते हैं जो कोर्ट में अथेंटिक होंगे। क्योंकि ये आम आदमी का केस नहीं है, एक जस्टिस का केस है, एक हाई ग्रेड लॉयर का केस है जो भूतपूर्व वकील भी रह चुके हैं। तो ऐसे केस में एक भी एविडेंस अगर फुल प्रूफ होने में कमी आई तो सारा केस जीरो हो जाएगा और ये फ्रॉड होगा। और फ्रॉड किया किसने, ये जांच का विषय होगा कि इनको फंसाने में कौन से ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड करके इस तरीके से ला रहे हैं। अब आता है इतना केस होने के लिए ये नोटों का जलना, नोटों का पहुंचना और उनकी सिक्योरिटी करती क्या है, ये किसी की समझ में नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी के स्टाफ का पूरा वीडियो के साथ पब्लिक को दिखाया जाए कि उनके इंटरव्यू में उन्होंने अपने अपने इंटरव्यू में क्या दिया। ये देश की जनता की डिमांड है, जनता जानना चाहती है क्योंकि हाई प्रोफाइल का केस है। अगर ऐसी चीजों को आप इन्वेस्टिगेशन, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए देश में कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाना जाता है और कैसे किया जाना चाहिए और क्या नहीं हुआ वो भी बताना चाहिए, जिससे देश की हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां क्राइम से जुड़ी हुई जो लोअर कैडर की हैं, लोअर लेवल पे हैं, सेशन कोर्ट में चल रही हैं, उन सबको उन्हें सीख मिले कि एविडेंस कैसे जुटाए जाते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे रिकरेशन किया जाता है। ये सारा उनको एक एग्जाम्पल बनेगा इस केस में, ये देश की जनता चाहती है। अगर इसमें किसी तरीके की लापरवाही आई और नहीं उसे प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया गया तो जो विश्वास है अभी जुडिशरी पर, वो तो लोगों में पहले ही प्रॉब्लम है। क्योंकि न्याय प्रक्रिया तो जानते हैं कितने सालों तक कोई जजमेंट पाता नहीं, कोई पैसे वाला तुरंत पा जाता है और गरीब जो है उसके लिए जजमेंट नहीं है। ये पूरे देश में हर एक लोग ये बोलने लगे हैं। तो इन सब कारनामों से ये होगा कि देश में जुडिशरी पर उनका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए इस केस की हर एक कार्रवाई को पब्लिक के लिए डालना चाहिए और सब एजेंसियों को एग्जाम्पल के तौर पे इसे लेना चाहिए। और इसमें एक जो सच्चाई वाली चीजें हैं वो आनी चाहिए और कार्रवाई को एकदम बिल्कुल डे टू डे दिखानी चाहिए।
कि लोगों में इंटरेस्ट हो, जैसे धारावाहिक देखते हैं और पता चले कि क्या हुआ हमारे देश में और जस्टिस के अगेंस्ट क्या हुआ और जस्टिस की जांच एजेंसियां उनको जो कर रही थी वो कैसे कैसे की। पब्लिक क्योंकि देखते समय उसको पता चल जाता कहाँ लैप्सेस है, वो एनालिसिस कर लेती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पब्लिक भी इस जांच एजेंसियों के सारी चीजों को देखे और लैप्सेस को बताए। नमस्कार।